नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आशा भगवती व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिमाचल में एक राजा था। उसके दो पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पानती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पानती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पानती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की घास जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गई। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थीं, तब जाकर सामान तैयारी कर सकी हैं और तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों जन सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना।
मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थीं। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोल दो नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देरी हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो।